और ये राजनीति करने आए थे। अब हमारे को आमदार साहब ने 8 दिन तक आश्वासन दिया है। आमदार साहब ने बोले MP अपना CM एकनाथ शिंदे और MMRDA कलेक्टर म्हाडा BMC जॉइंट मीटिंग लेके CM साहब के साथ में और इसका हल निकाले जाएंगे। अब देखना है, इन्हें ये आश्वासन दिए, ये आश्वासन पूरा होता है कि ये आश्वासन ख्वाब में ही मिल जाएगा। अपना कांग्रेस के जो वर्षा गायकवाड़ MP के, उनके कार्यकर्ता भी उधर पे कुछ लोग मौजूद थे। जिधर हादसा हुआ उन लोग से मुलाकात नहीं हुई, उधर पे आए, फोटोबाजी किए और उन लोग चले गए। BMC के जो अन्ना मोर जो AE है, वो AE बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये म्हाडा के अंडर में आता है, हमारे अंडर में शिफ्टिंग का नहीं आता है। आप अगर काम करोगे ना तो मैं क्या, कोई भी शख्स ना आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा ना आपके खिलाफ कुछ बोलेगा। जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए। तो आप सिर्फ काम करेंगे ना तो आपको जनता खुद ही खुद आंखों पे, सर आंखों पे बिठा के चलेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा हम आपको लगातार खबरों में दिखाते किस प्रकार से कुर्ला कसाईवाड़ा कुरेश नगर के पहाड़ से जो मलबा गिरा था, लैंडस्लाइडिंग लगातार हो रही थी। 2021 से लेकर अब तक का जिन्हें इंसाफ नहीं मिला था उन्हें इंसाफ दिलाने का काम मुंबई टीवी की टीम ने किया है। और खास करके इस क्षेत्र में जो विधायक लापता थे, आखिरकार उनका पता चल गया और वो आज आए थे, सर्वे करके भी जा चुके हैं। हमारे साथ में साबिर भाई मौजूद हैं जो लगातार अपने घर के मामले में बोलते थे और भी कई महिला थी जो अपने घर के मामले में लगातार बोलती थी। साबिर भाई से जानते हैं कि विधायक ने क्या कुछ कहा है इनका। साबिर भाई, विधायक आए थे कल, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या कुछ कहेंगे आप? आमदार साहब आए थे, ये कल की बात है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, मुंबई टीवी का, कि जो आप लोग आते हो, हटे मेरी न्यूज़ लेके जाते हो और आपके चैनल के माध्यम से मेरा बहुत काम हुआ है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लास्ट टाइम में आपने न्यूज़ चलाए थे मुंबई टीवी के माध्यम से, उस न्यूज़ से और मेरे कुछ फेसबुक चलाया मैंने अपना लाइव, उसके थ्रू से अल्लाह का शुक्र है क्या हमारे आमदार साहब की कुछ आंखें खुली और हमारे आमदार साहब आए थे अभी कल के रोज़ और कुर्ला कुरेश नगर 171 वार्ड का पूरे सर्वे करके गए। सर्वे करे बाद में उन्हें आज हमको बुलाए थे आज की डेट में, और आज हम 2 बजे उनसे मिल के आए। मिल के आने के बाद हमारे से एक लिस्ट मांगा गया था कि कितने परिवार कितने घर रहते हैं, तो हमने वो हिसाब से 3 से 4 चाली का जो भी था हमने वो लिस्ट उनके हाथ में दिया है। और अभी दूसरी जो लिस्ट है आगे वाले चाल की, वो भी हम देने वाले हैं कल तक के, वो भी इंशाल्लाह हम दे देंगे मंगेश साहब को। तो मंगेश साहब ने जो आश्वासन दिया है हमको ऑफिस पे बुला के, एकदम भरोसा दिलाया है कि आने वाले कुछ 8 दिन के बाद हम CM साहब से कुछ मीटिंग करेंगे, कलेक्टर से करेंगे, जॉइंट मीटिंग में जैसे CM साहब, कलेक्टर, माड़ा, SR जो भी है BMC, इनसे सबसे जॉइंट मीटिंग करके उसका कुछ हल निकाल के उसके लिए जल्द से जल्द जो भी सोल्यूशन रहेगा वो करके देंगे। ये है हमारे चाली वाले लोगों की लिस्ट है जो आज हमने उनको दे के आए हैं, सब ऐसा मिला के पूरे चाली वालों की लिस्ट ये पूरा दिए हैं हमने। तब देखते हैं कि जो आश्वासन दिए हमको 2 तारीख तक के आमदार साहब, अब उसमें कितना मसला हल होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी तो 2021 से मैं देखते आ रहा कि मसले वही चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है ये टाइम पे, लास्ट टाइम पे देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्शन का भी टाइम पीरियड आने वाला है करीब में, इसकी वजह से कुछ हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब विधायक आए थे तो वहाँ पर उनके साथ में और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आए थे, कौन कौन ऑफिसर आए थे? ज़्यादा करके मेरे ख्याल से तो एलवाड़ के अन्ना BMC के अन्ना मोड़े साहब थे, उनको भी साहब ने कहा है, आमदार साहब ने, कि जो इनकी लिस्ट है वो लिस्ट लेके जो भी सर्वे करना है वो सर्वे करिए। फिर उसके बाद में नहीं क्या 2 तारीख के बाद जॉइंट मीटिंग होएगा, देखा जाएगा उसके अंदर क्या रास्ता निकलता है। अगर आप जैसे लोग इतना सख्त रवैया अपनाते नहीं और हम ये खबर दिखाते हैं तो क्या लगता है आपको विधायक वहाँ पर आते हैं? देखो 18 जुलाई 2021 से तो हमने इतनी न्यूज़ चलाई, जी पहली टाइम जब मेरे घर पे हादसा हुआ था जब भी चाहे थे लोग, उसके बाद से आज तक के नहीं। लेकिन जो अभी लास्ट टाइम पे अपन जो 4 दिन पहले जो आपके चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ चला है वो, और जो मैं फेसबुक पे लाइव डाला, और जो जान पहचान वाले हमारे थे और भी लोग, उन लोग ने भी फेसबुक ऊपर लेवल तक के जो भी उन्हें जिससे जो बना पड़ा उन्हें पहुँचाए, तो वो सब चीज़ों के माध्यम से हमारे आमदार साहब को कुछ लगा और आए, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आमदार साहब कुर्ला कुरेश नगर होवे या चूना भट्टी होवे
या और भी जो भी वार्ड उनके हद में पड़ता है, आप अगर काम करोगे ना तो मैं क्या, कोई भी शख्स ना आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा ना आपके खिलाफ कुछ बोलेगा। जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए। तो आप सिर्फ काम करेंगे ना तो आपको जनता खुद ही खुद सर आंखों पे बिठा के चलेंगे। तब देखेंगे, अब 2 तारीख तक का टाइम दिए, अब उसके अंदर भी कुछ बोल नहीं सकते। अब इतना एक आमदार साहब ने इतनी इज्जत से बुला के, सम्मान के साथ में बुला के बोला गया है, तब उनकी भी बात रखना अपना एक फर्ज है कि भाई आमदार साहब ने इतना प्यार से बोले, समझा के कि मैं करवा दूंगा, कर दूंगा। और ये जो डेंजर पोजीशन है, इसके अंदर हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये कि मतलब नहीं कि उसको जल्द से जल्द शिफ्टिंग देने की बात करेंगे, क्योंकि ये अभी बारिश का टाइम है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इससे बोले जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जितने भी डेंजर में है 3-4 चाली, फिर उसके बाद में आस्ते आस्ते चलते रहेगा पूरा काम। हम काम पूरा एक साथ में करेंगे, आमदार साहब ने अब तक काम पूरा होगा, लेकिन जो डेंजर पोजीशन में पहले उसका करते 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 अब ये जो आमदार साहब ने दिए बोले हाँ, तो ये अब यह आश्वासन पूरा होता है कि खाली कि ये कागज़ के पेपरों के जैसा अंदर ही समा जाएगा, इसकी भी एक बुक बन जाएंगे। अब देखना पड़ेगा। आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब विधायक आए थे, तो जिस तरीके से हमने आपको इलेक्शन पीरियड में देखा था, जो वर्षा गायकवाड़ थी, आप लोग काफ़ी उनके लिए मेहनत कर रहे थे। क्या वर्षा गायकवाड़ की टीम से भी कुछ लोग आए थे, ये राजनीति आपस में टकराने के लिए या क्रेडिट लेने की भी बात यहाँ पर हो सकती है? ये लैंडस्लाइड हो रहा था तो वर्षा गायकवाड़ को, जो हमारे उधर की एमपी है, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। और जैसे ही एमएलए मंगेश कुटारिया साहब जब आए कल इधर पे विजिट के लिए और आज 2 बजे हमारे साथ मीटिंग रखे थे, तो आज अपना कांग्रेस के जो वर्षा गायकवाड़ एमपी के, उनके कार्यकर्ता भी उधर पे कुछ लोग मौजूद थे। जिधर हादसा हुआ उन लोग से मुलाकात नहीं हुई, उधर पे आए, फ़ोटोबाजी किए और उन लोग चले गए। बीएमसी के जो अन्ना मोर जो एई है, वो एई बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये म्हाडा के अंडर में आता है, हमारे अंडर में शिफ्टिंग का नहीं आता है। ये एई का बोलना ये है, जो हमारे अन्ना मोर है एई बीएमसी बिल्डिंग फैक्ट्री के, तो आज भी वो उनके साथ में थे। और जो कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ के जो आए थे, उन लोग आके उधर पे सर्वे किए, देखे दाखे और चले गए। जिसके घर में नुकसान हुआ वो नुकसान जो जख्मी हुआ था 2021 में, उन तक से नहीं मिले और ये राजनीति करने आए थे। अब हमारे को आमदार साहब ने 8 दिन तक आश्वासन दिया है। आमदार साहब ने बोले एमपी अपना सीएम एकनाथ शिंदे और एमएमआरडीए कलेक्टर म्हाडा बीएमसी जॉइंट मीटिंग लेके सीएम साहब के साथ में और इसका हल निकाले जाएंगे। अब देखना है, इन्हें ये आश्वासन दिए, ये आश्वासन पूरा होता है कि ये आश्वासन ख्वाब में ही मिल जाएगा। तो बहरहाल ये थे कसाईवाड़ा के जो लोग, हम लगातार इनके पक्ष में सवाल उठाते रहे, विधायक से सवाल उठाते रहे, मगर विधायक जो लापता थे उनका कहीं ना कहीं अब पता चल चुका है। और एक बात ये सामने आई है, जिस तरीके से विधायक के साथ में जो एई बता रहे हैं, ये अन्ना मूले साहब आए थे वहाँ पर और उन्होंने इन्हें लिखित में दे दिया है कि उसके अंडर में नहीं आता है। तो क्या विधायक मंगेश कुडालकर को ये नहीं पता है कि ये बीएमसी के अंडर में नहीं आता है? वो उस ऑफिसर को फिर क्यों लाए थे वहाँ पर जब उनके अंडर में नहीं आता है? क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये रहेगा विधायक कितना प्रयास करते हैं इन्हें अपना घर दिलाने के लिए, क्योंकि इनका घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके सर पे छत नहीं होती है वही उसकी पीड़ा जानता है, क्योंकि दर बदर साल भर में भटकना पड़ता है। अगर रेंट पे कोई घर लिया जाता है तो आजकल रेंट भी इतना हाई फाई हो गया है कि इन्हें एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास गरीब तबके के लोग हैं ये लोग। अब देखना ये रहेगा कि मंगेश कुडालकर जो विधायक हैं वे किस प्रकार से इन्हें आश्वासन तो दिए हैं या ये आश्वासन पूरा करते हैं, या ये आश्वासन भी उनका एक लॉलीपॉप बन के कहीं ना कहीं चुनाव के बाद दब जाता है। इतने बड़े बड़े मेरा घर यही है सर। अभी मैं उन्होंने यही बोला उसमें 250-300 रूम अभी भी अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है बीएमसी और एमएमआरडी और एसआरए से डिमांड करते हैं कि हम जो भी आप लोगों के रूम है वो लेके आपको जल्द से जल्द नहीं आपका हो गया, लेकिन जो ऊपर जो नीचे एक ही साथ करो ना। ठीक है, मैं आपको पूरी लिस्ट बना कर दे दूंगा। जरा इनको कोऑपरेट करो, लिस्ट बनाओ, सर्वे करो। मैं दोनों लिस्ट जो है ना, एक और लिस्ट जो है ना आपको भी भेज देता हूँ ऑफिस पे और को भी भेज देता हूँ। ठीक है,
पर भाई नीचे से 7+ ऊपर लोग चाहिए। जो ऊपर की स्लाइड होने वाली उनके भी रूम के एक साथ ही बाद में डबल काम नहीं उनको बोल देंगे हम क्या अंदर का ही प्रॉब्लम है ना ये ये पूरा ये लाइन है। अभी जहाँ तक वॉल नहीं बनी हुई है ना, ये तो हम लोगों ने अभी 300 हॉल का दिया आपको, लेकिन जहाँ तक वॉल नहीं बनी हुई है, वॉल बनेगा ना, वॉल वॉल नहीं बन सकती है यहाँ पे। तो फिर आगे वाले को आने वाले टाइम में इन लोगों को तकलीफ होगी। वॉल के काम में मत पड़ो, शिफ्टिंग देना भाई फिर आने वाले टाइम में इधर प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। पहले इनका शिफ्टिंग, बाद में अपन इनका जो वॉल का भी काम करना है। नहीं कैसे अभी ये होते रहेगा यहाँ नहीं होगा तो फिर आने वाले टाइम में यहाँ होगा। जल्दी से कि हम लोग बहुत परेशान है। जिसको पहला अर्जेंट है ना वो जरा थोड़ा लाल एकदम डेंजर जोन है, तो पहले शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ अभी तो पहले ये करो, पहले प्रायोरिटी करो, प्रायोरिटी बेस पे अपन घर घर शिफ्टिंग करो। और सर यहाँ से अगर आपको पूरी आगे तक की चलो भी बता दूँ, वहाँ तो भी एक घर पूरा गिरने की कगार पर ही है। कोई सबका लिस्ट बना दो, लिस्ट बना दो, मत हाँ, दो भाई। मैं 2 दिन में काम करूँगा, मैं सबसे वो बात है अगर खुद देखे आ रहा हूँ और वो लोग जो लिस्ट बता भेज दो, कलेक्टर साहब से बात करो। आपका नाम क्या भाई? आपको मुसीब, आपका लिस्ट का नंबर लेके साबिर। अरे टेंशन मत सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मैं बात सच्ची आप पीछे की बात साबिर मत करना। एक मिनट रिजवान भाई, जो नुकसान हुआ आज तक के हमको उसका जाना नहीं मिला। सर मैंने इससे पहले भी आपसे बात किया था, आपने चुनावट्टी में जाके जो भी था XYZ 2 घर 3 घर 4 घर, लेकिन ये घर के अंदर मेरे 6 लोगों को पूरा मार लगा था। मेरा 2 बच्चे, मेरे भाई को, मेरे को, मेरी माँ बिस्तर पे। मैंने इसके लिए भी आवाज उठा के आपके पास आया था। उसके बाद भी देखता हूँ वो कलेक्टर साहब के पास जरूर वो भी देखता हूँ। नहीं, जो है पूरी क्लियर कर बात। अब वो भी देख लीजिए, वो सेकंड ये उधर कर दिए, क्लियर करो भाई। फ्लोर कमजोर भी देख लो आप। चलिए मुड़िए भाई। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी का जैन सिंह, मुंबई टीवी।